ले लेंगे इस पर अनिल जी की स्ट्रैटेजी तैयार है, तो पहले बिगुल बजाते हैं स्ट्रैटेजी के लिए। अनिल जी, थोड़ी ग्लोबल रिकवरी भी आई है सर। डाउ फ्यूचर्स जो काफी तेजी से फिसले थे वो भी अब निचले स्तरों से रिकवरी दिखा रहे हैं। हालांकि अभी भी 30 अंक नीचे हैं, बट नीचे से रिकवर हुए हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स अब फ्लैट होने के लिए तैयार हैं। यूरोप में अभी भी प्रेशर दिख रहा है सर, 1 से 1.5% की गिरावट है और खबरें वहां से ऐसी आ रही हैं कि कोरोना के संकट को लेकर थोड़ा मूड बिगड़ा हुआ है यूरोप का, तो वहां पर परेशानी है। एशिया की मिलीजुली क्लोजिंग रही, ये गिरावट से पहले एशिया बंद हो गए थे, बट डेफिनेटली निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी ग्लोबल मार्केट्स में। बताइए क्या करना चाहिए? दीप, कुछ करना जरूरी है क्या? अगर कुछ ना करे तो नहीं चलेगा। ये मतलब इसमें ऐसा है ना कि आप कभी कभी मार्केट ऐसा होता है ना जिसमें आप कुछ भी करो गलत होगा। बाय, सेल, होल्ड, तीनों चीज में आप गलत पड़ेंगे, गलत पड़ने की चांस ज्यादा है। और कभी कभी मार्केट ऐसा था आप तीनों करो, तीनों में पैसा बनता है। तो आज का मार्केट ऐसा ना कि बाय सेल। अब आप देखिए, मतलब बेवकूफ बनाने की भी हद होती है। विक्स निकालिए, अब आपके सामने मैं विक्स लेके आता हूं। अभी मैंने नीचे विक्स देखा है, विक्स चल रहा है 1.5% ऊपर। अगर बैंक निफ्टी ऊपर से 700 पॉइंट गिरे, निफ्टी ऊपर से 200 सवा 200 पॉइंट से भी ज्यादा, कितना निफ्टी का लो 775, यानी कि 250 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरे, उसके बावजूद विक्स 1.5% ही ऊपर है। फिर विक्स को बढ़ना कब है? इतने उतार चढ़ाव में अगर विक्स का वॉलेटिलिटी इंडेक्स जिसका नाम है वो ऊपर नीचे नहीं हो रहा, तो कई बार क्या होता है ना, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो भगवान के भरोसे छोड़ देनी चाहिए। इसमें आपका मतलब कोई योगदान है ही नहीं। तो अल्टीमेटली देखिए, सिंपल चीज है कि किस वजह से गिरा वो नहीं पता चला, किस वजह से बढ़ा वो भी नहीं पता। लेकिन हाँ, एक चीज पता है कि बढ़ा उस वजह से या उस समय से जब हमने जी बिजनेस पर ये खबर फ्लैश की रॉयटर्स के हवाले से। मैं क्रेडिट फिर से कह रहा हूं, मैं रॉयटर्स को दे रहा हूं। रॉयटर्स की खबर थी, हमने फ्लैश की, रॉयटर्स ने कहा कि सरकार दूसरे पैकेज पे विचार करे। अब उस वजह से बढ़ा हो, कोई और वजह से बढ़ा हो, मुझे नहीं पता, लेकिन बढ़ना वहां से शुरू हुआ है। और आप लोगों को जरूर थोड़ी रिलीफ मिली होगी कि कम से कम ठीक है, हम 11,800 पे थे उस समय, आज 11,900 पर हो गए। 24,125 पर थे, अभी 24,500 पर हो गए, तो थोड़ी रिलीफ रही है। अब मैं आपको जल्दी से डेटा बता दूं, और डेटा बताने के पहले एक बार मैं जल्दी से ना धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूं आशु जी को। बहुत हिम्मत का काम था जब आशु जी ने कहा 11,800 का एक कॉल खरीदिए, 11,900 के 2 बेचिए, 20 रुपए में आपकी स्ट्रेटेजी बन रही है। मजाक नहीं है ऐसा करना। तो बहुत सही वक्त पर आशु जी को आप हमेशा मंदी के तौर पर जानते मानते हैं, हम भी टांग खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन उस वक्त तेजी का कॉल देने वाला आशु सर ही थे। आप देखिए मार्केट कहां पहुंचा है। तो पहले मैं जल्दी से आपको डेटा बता दूं, डेटा भी बड़ी मुश्किल से हाथ में आया है। 11,800 मजबूत सपोर्ट है, और वो सपोर्ट इसलिए है कि 35 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पुट में हाईएस्ट है, तो इसके नीचे जाकर टिकेगा नहीं, और वहां जाएगा तो भी 20 लाख शेयर कॉल्स में वो कॉल राइटर्स अपनी शॉर्ट काटने को तैयार है। अब उसके ऊपर आइए, जितनी पोजीशन कॉल्स की है 11,800 पर, उतनी पोजीशन पुट्स की है 11,900 पर। 11,900 पर 22 लाख शेयर पुट है, और उतनी पोजीशन कॉल्स की हैं यहां पर 11,900 पे 31 लाख शेयर कॉल राइटर है। तो बेसिकली 11,800 11,900 आपके लिए एक बार रेंज निकल कर आ रही है। तो मेरे हिसाब से ये 11,900 जहां पर है, यहां पर अभी रुकना चाहिए। इसके ऊपर भागने की संभावना थोड़ी सी कम दिखती है। फिर भी अगर भागा तो फिर तो आपको पता ही, बताने की जरूरत नहीं कि 12,000 बड़ा लेवल है जहां हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 50 लाख शेयरों का, वो पार होगा नहीं। तो मेरे हिसाब से अगर आप फंसे हुए ट्रेडर हैं तो 11,900 11,935 एक परफेक्ट रेंज है जहां पर आपको एक बार अपनी तेजी की पोजीशन कम करने का सोचना चाहिए। देखिए, भगवान मौका सबको देता है। जो मंदी में थे उनको एकदम से मौका मिला, 1:15 बजे बाद आपको इतनी अनएक्सपेक्टेड मंदी काटने का मौका मिला। अब जो तेजी में रह गए, फंस गए, उनको भी ऊपर वाले ने मौका दिया है। बराबर से 11,900 आया है, 11,935 तक आया मैक्सिमम। वहां पर एक बार आप अपनी तेजी की पोजीशन में फंसे हैं, काट ले, शांति से बैठ जाए, फिर इंतजार करें। बैंक निफ्टी 24,500 मेक और ब्रेक लेवल है। 24,500 के पुट पर 8 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 9 लाख शेयर हैं, बराबरी का मामला है। 24,500 के ऊपर निकलकर टिकेंगे तो 24,600 24,750 तक के लेवल फिर मिलेंगे, नहीं तो यहीं रुक जाएंगे। और नीचे में आपके लिए इमीडिएटली बड़ा सपोर्ट 24,000 ही है, 24,000 24,100, वहीं से आप घूमे हैं। तो इस वक्त नई पोजीशन बनाने के बजाय आप इस बात पर फोकस ज्यादा करें कि आप अपनी पोजीशन को कम करते जाएं। जहां जहां रीजनेबल लॉस हो या आपका भाव आ जाए, फिर तो देखे ही ना, और मतलब किसी से पूछे भी ना, तुरंत ही प्रवाह से निकल जाए कि चलिए एक ट्रेड में नहीं कमाया, जान छुटी लाखों पाए। और अगर
आपको प्रॉफिट हो, फिर तो आप खुद समझदार और ज्ञानी हैं, किसी को पूछने की जरूरत है नहीं। और अगर रीजनेबल लॉस में भी हो तो भी अपने लॉस को कम करने की सोचें। इस तरह के वॉलेटाइल मार्केट में 2 दिन ट्रेड नहीं करेंगे, कोई जिंदगी में कोई खजाना नहीं लुट जाने वाला कि अचानक ये आज ही खुला है, ये कोई ऐसी वो बिग बिलियन सेल है कि भाई 1 दिन की है, अगर आपने नहीं ली तो माल खत्म। सब मिलेगा, यही मिलेगा, यही बिकेगा, चिंता बिल्कुल भी ना करें। इस हिसाब से हल्के रहें, सावधान रहें। वॉलेटिलिटी रहेगी, मैं बार बार खाली ऐसे फैशन के लिए नहीं कह रहा हूं कि वॉलेटिलिटी रहेगी, आपने खुद एक्सपीरियंस कर लिए, अब आपको समझ जाना चाहिए। इस बीच आशु सर की जो स्ट्रेटजी, उस पर मैं आशु सर के पास जाऊंगा, उसे